हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। फुल मून के बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या क्या सोच रहे हैं। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी आपको लेके या फिर इस रिश्ते को लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस रिश्ते को लेके क्या है। द टावर, उनको ऐसे लग रहा है ये रिश्ता अभी ख़त्म हो चुका है। ओके, आपके एंड से ये कम्प्लीटली रिश्ता ख़त्म हो चुका है या फिर बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये रिश्ता टूटा है। आप में से किसी ने ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये रिश्ता तोड़ दिया है। ओके, बहुत ऐसे था ना कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव था और आप अचानक से इस रिश्ते से निकल गए और इसी के कारण ये लेके बहुत कंफ्यूज हो रहा है। मुझे पता नहीं यहाँ पे बी पे नज़र क्यों गई, तो इनके नाम में एक बी हो सकता है समथिंग। हाँ, बी हो सकता है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है। अब किसी के इन्फ्लुएंस के कारण घर के कोई बड़ा हो सकता है, घर के कोई बड़े के कारण ये हो सकता है, एल्डरली कोई फिगर की जिनके कारण ये रिश्ता टूटने का रीज़न हुआ है, या फिर कुछ ऐसे दोस्त जो सिर्फ दोस्त होने का नाटक कर रहे थे या फिर दोस्ती का बहाना कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, और एक इल्यूजन पैदा करने की एनर्जीज मुझे आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि एक इल्यूजन पैदा कर रहा था कोई इस रिश्ते में। तो और देखते हैं। और आपके पार्टनर का नाम वी से स्टार्ट हो सकता है या फिर आपका नाम वी से स्टार्ट हो सकता है या फिर जिस पर्सन का इन्फ्लुएंस है उसका नाम वी से स्टार्ट हो सकता है। किसी का तो यहाँ पे देखो हाथ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे किसी का ना किसी का हाथ है, इसके पीछे किसी का ना किसी का हाथ है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हुई है। लेकिन जब किसी का भी इन्फ्लुएंस होता है तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप दोनों भी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति प्यार हो, लगाव हो या फिर भरोसा हो, तो वो रिश्ता किसी के भी बहकावे से नहीं टूटता, इतने आसानी से नहीं टूटता। तो ये सबसे पहली बात आपको समझनी होगी। कहीं ना कहीं आप दोनों में से भी तो कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं आप दोनों में से कुछ ना कुछ तो छूट गया था इस रिश्ते में। तो ये है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जैसे मैंने बोला कि कोई एल्डरली फिगर जिनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, तो हाँ है यहाँ पे फैमिली के वजह से कुछ डिसीजंस लिए गए कि फैमिली में बहुत ज़्यादा भूचाल ना आए, फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ना आए, इसलिए डिसीजंस लिए गए हैं कि वो आपसे दूर जाने का इन्होंने डिसीजन ले लिया। देखो, सबसे पहला जो कार्ड होता है और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पहला कार्ड है ना बहुत बड़ी स्टोरी बता देता है, जो कि द टावर था। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स बैक टू बैक आ गए। मैंने जैसे बोला कि कोई तो है यहाँ पे कि जिसने इस रिश्ते में सारी खराबी की है। जो मैंने बोला कि कोई दोस्त हो सकता है, कोई हो सकता है कि जिसने ये रिश्ता सारा ख़राब कर दिया। ओके, तो हाँ, और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अगर ये आपको ऐसे दिखा रहा है ना कि ये आपको भूल चुके हैं, ओके, तो नहीं, ये आपको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। कुछ चीज़ें ये जानबूझ के ही करते हैं। ओके, लिटरली अगर ये दिखा ऐसे रहा है कि आई एम द विनर, लेकिन इन्होंने डिफीट मान लिया है, ये हार चुके हैं। ओके, आपके प्यार के आगे, हालातों के आगे ये हार चुके हैं। ओके, और ये जो पर्सन है ना, ये जो थर्ड पर्सन है ना, उनको ऐसे लग रहा है कि आखिर मैंने जंग जीत ली, लेकिन ये पर्सन भी जंग जीता नहीं है, इसने जीत के भी हार ही गया है। इसको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन है या फिर किसी का भी मैं इन्फ्लुएंस बोल रही हूँ, तो इसको ये ऐसे लग रहा है कि मैंने ये जीत ली है। ओके, ये जंग मैंने जीत ली है, मैंने आखिर मेरे पार्टनर को, मेरे पर्सन को हासिल कर लिया है। लेकिन नहीं, आपके जो पार्टनर है वो उनके पास चले गए हैं। हाँ, ये उनके पास चले गए हैं, लेकिन क्या ये खुश है? तो नहीं, बिल्कुल भी ये खुश नहीं है। आपके बिना ये खुश नहीं है, बस चल रहा है ये। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप ही उनके मन में हो, आप ही को ये सोच रहे हैं।
आप ही के पीछे आने का इनका मन कर रहा है कि तुम कहाँ होगी, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, यही इनके मन में चौबीसों घंटे चलता रहता है। तो क्या थर्ड पर्सन जीत गया है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। तो और देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा ये कोशिशें कर रहे हैं खुश रहने की, सब चीज़ें मैनेज करने की, आपके साथ बैलेंस करके रहे, घर वालों के साथ बैलेंस करके रहे, सब चीज़ों को ये मैनेज करे जा रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं रहा है। देख पा रहे हो उनके अंदर का दर्द। ये लिटरली मुझे कहीं पे ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बाहर घूमने गए हैं, ट्रैवलिंग पे गए हैं, और ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। ये पूरी कोशिश दिलो जान से ऐसे मतलब बता रहे हैं, अगर फ़ोटोज़ भी निकाल रहे हैं तो दिलो जान से पूरा चेहरे पे खुशी ये है, आई एम एन्जॉइंग, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यस आई एम एन्जॉइंग, लेकिन वो एन्जॉय नहीं कर रहा है। उनकी आँखों में दर्द देखो, बहुत ज़्यादा वो परेशान है। चीज़ें सही करने की कोशिशों में है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये आपको पल पल याद कर रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको याद कर रहा है, और थर्ड पर्सन इससे पूरी तरह से अनजानी है। थर्ड पर्सन को ऐसे लग रहा है कि मैंने जंग जीत ली है। अगर ये थर्ड पर्सन यहाँ पे फैमिली फैमिली से किसी का इन्फ्लुएंस हुआ था अगर इस रिश्ते को तोड़ने में, तो इनकी माँ हो सकती है, इनके जो भी है, ओके। इनको अगर ऐसे लग रहा है कि मैं जीत चुकी हूँ, अभी मेरा बेटा या मेरी बेटी खुश है, तो नहीं, नॉट एट ऑल। ये नहीं है। ये हर जगह पे आप ही को ढूंढ रहे हो कि तुम कहाँ पे हो, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे वाइब्स चाहिए, और वो मुझे नहीं मिल रही है, खाली फील कर रहा है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन बार बार निकल के आ रहा है, तो देखते हैं ना कि थर्ड पर्सन की एनर्जीज क्या है, ओके। थर्ड पर्सन के लिए इनकी खुद की एनर्जीज क्या है, ओके। 3 कार्ड निकालता है कि थर्ड पर्सन के लिए इनकी एनर्जीज क्या है, ओके। और थर्ड पर्सन जो है वो आपके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। देखो, थर्ड पर्सन है ना, ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, बहुत कंट्रोलिंग है। इनको बहुत कंट्रोल किया, ओके। ये इनकी माँ हो सकती है, ये इनकी वाइफ हो सकती है, ये इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बहुत कंट्रोल किया। यहाँ पे 2 लेडीज़ भी हो सकती है, 2 लोग भी हो सकते हैं। 1 इज़ मदर एंड 1 इज़ लाइफ पार्टनर, ओके, पार्टनर हो सकता है यहाँ पे, ओके। तो एक ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और एक ने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू डू इट, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इनको ये बताया गया कि यार तुम बहुत मुझे ऐसे सता रहे हो, या फिर मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम मेरे साथ क्यों नहीं सही से बिहेव कर रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि मुझे किसी कपल के वाइब्स दे रहा है कि ये दोनों ने मिलके, ये दो लोग हैं ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ने मिलके यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया। ये जो थर्ड पर्सन है, इसको आपके पार्टनर की लाइफ में लाने के लिए ये दोनों कहीं ना कहीं, ये जो कपल है, ये एक दोस्त हो सकता है या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे पेरेंट्स लग रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लिया कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। इस तरह से इन्होंने इन्फ्लुएंस करके आपकी जो पार्टनर को है कम्प्लीटली थर्ड पर्सन के साथ शादी करने में या फिर कुछ डिसीजन, एक कमिटमेंट में बांध दिया, ओके। अभी ये जो थर्ड पर्सन है, ओके, जो इनकी लाइफ पार्टनर हो सकती है और वॉट एवर इट इज़, तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसको भी कहीं ना कहीं पता है कि मैं जीत तो गई हूँ, लेकिन अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये जो मेरा पार्टनर है, वो बहुत सस्पिशियस सा बिहेव करता है। ये बहुत ऐसा है कि इसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है,
ओके, कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ तो है कि ये जो मुझसे छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो है कि जो ये मुझसे छुपा रहा है। ये थर्ड पर्सन भी सेंस कर पा रहा है। थर्ड पर्सन के है ना जो तेवर ऐसे है कि जो वो है वो दिखा नहीं रहे। ओके, वो दिखाया ऐसे रहा है कि थर्ड पर्सन जो दिखा ऐसी रही है कि मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर की हूँ, लेकिन जेन्युइनली ये पर्सन ऐसी नहीं है। जेन्युइनली अगर ये पर्सन है तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट है, ये कोई भी नाटक सहन नहीं करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बहुत शांति से काम ले रही है क्योंकि ये आपके पार्टनर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रही है चीज़ें अभी फ़िलहाल ख़राब करने का सही टाइम नहीं है ये। मैं अगर कुछ बोलूँगी तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी, थोड़ा टाइम जाने दो, फिर आई विल शो यू द रंग। मैं अभी फिर रंग दिखाऊंगी और इसलिए थर्ड पर्सन इज़ वेटिंग कि देखते हैं। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स है तो कम्प्लीटली नो। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड था। ये थर्ड पर्सन के साथ है लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। ये है बस, लेकिन मन में इनके बहुत कुछ चल रहा है। ओके, तो देखते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। टैरो से ही गाइडेंस लेते हैं। देखो, आपके लिए गाइडेंस अगर दिया जाए बहुत सीधे सरल शब्द में गाइडेंस 3 कार्ड में निकल के आया। यहाँ पे जो पहला कार्ड है, पहला कार्ड ये बोल रहा है रुको, थोड़ा सा वेट करो, कोई ज़रूरत नहीं है अपने सारे इतने एफर्ट्स लगाने की। जो चीज़ें आप पाना चाहते हो वो आपके लिए थी ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, झगड़ा करके कुछ होगा, गाली गलौज करके कुछ होगा, किसी को कर्ज करके कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपको क्या करना है। तो आपको डिटैच होना है, आपको खुद से अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से जुड़े रहो। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। एनिमल्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई हो रही है और जब हम बहुत हाई वाइब्रेशंस में होते हैं ना, तब एनिमल्स है ना हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। एनिमल्स, बर्ड्स हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और एट द सेम टाइम आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। आपको ना समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझ में कहाँ से ये स्ट्रेंथ आ गई, मुझ में कहाँ से स्ट्रेंथ आ गई कि जो सब हो रहा है मैं उसको शांति से देख रही हूँ और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके, जैसे कि मुझे आज इस कार्ड को देख के दुर्गा माँ की हमारी याद आ गई, जो हमारी जो लायन पे बैठी हुई है। ओके, शेर पे बैठी हुई जो दुर्गा माँ है, मुझे इस स्ट्रेंथ के कार्ड में उन्हीं का आज रूप दिखाई दिया कि शेर पे बैठी हुई दुर्गा माँ जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है या फिर उनकी शक्तियाँ आप में आ गई है। आपको पता है कि कहाँ पे मुझे दुर्गा का रूप लेना है और आपको ये भी पता है कि कहाँ पे मुझे गौरी बनना है। तो आपको डिसाइड करना है कि अभी फ़िलहाल आपको डिटैच होने में ही अक्लमंदी है, खुद के साथ जुड़ने में ही अक्लमंदी है। एक शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, जिस किसी डीटी को आप मानते हो उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। किसी फीमेल डीटी जैसे कि कोई भी देवी माँ जो है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप चाहो तो आज उनके किसी मंदिर जा सकते हैं जहाँ पे जाके आपको आपका ये जो है ना आपको बहुत ऐसे बंधा हुआ फील हो रहा है या फिर क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो देवी माँ आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि बेटा तुम कहीं पे शायद गलत जगह पे ही थे, सही रास्ता अभी तक तुम्हें मिला ही नहीं था और गलत रास्ते पे चलोगे तो मैं तुम्हें कभी भी वहाँ तक जाने नहीं दूँगी। ओके, तो ये था आपके लिए गाइडेंस। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है तो वहाँ से निकलना ही बेहतर होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।